आपसे ये बात छुपी नहीं है कि इलेक्शंस के बीच कई हेट स्पीचेस के मामले सामने आए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते कम्युनिटीज के बीच हेट्रेड और एनिमिटी फैलाने की एलिगेशंस लगा रही हैं। अब यही सारे मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा पहुंचे हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इन एलिगेशंस और इंसिडेंट्स के दौरान कई सारी कंप्लेंट्स भेजी गई हैं। पर क्या उन कंप्लेंट्स और केसेस पर कोई एक्शन अब तक लिया गया? वैसे तो ऑलमोस्ट हर पार्टी एक दूसरे पर हेट स्पीच की एलिगेशंस लगा ही रही है, पर सबसे ज्यादा एलिगेशन इस लोकसभा इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी पर लगाई गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लगभग 27 कंप्लेंट्स एलिजिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने फाइल की गई हैं। और तो और 2 केसेस भी फाइल हुए हैं अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन कंप्लेंट्स पर क्या एक्शन लिया है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दोनों कोर्ट्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट फाइल किए गए केसेस में अपना ऑर्डर पास कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 6 साल तक किसी भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से डिस्क्वालीफाई करने की प्ली के अगेंस्ट अपना ऑर्डर सुनाया और सवाल किया कि क्या किसी अथॉरिटी को कांटेक्ट किया गया था। मैंडेमस इशू करने के लिए आपको पहले अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। इट सेड, हैव यू कॉन्टेक्टेड द अथॉरिटीज टू सीक अ रिट ऑफ मैंडेमस, यू मस्ट फर्स्ट अप्रोच द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। आपको बता दूं कि पिटिशनर ने इस पिटीशन में क्लेम किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा इलेक्शंस में वोट सीक करने के लिए गॉड एंड प्लेस ऑफ वर्शिप को इन्वोक किया है, लेकिन कोर्ट ने पिटिशनर को डायरेक्ट किया कि वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करे और अपने ग्रीवियांसेस बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने फर्मली कह दिया कि वो पिटिशनर को कोई लिबर्टी नहीं दे रहे कि वो और एवेन्यूज को अप्रोच करे। सिर्फ पिटिशनर को डेजिग्नेटेड चैनल के थ्रू ही इस मैटर को अप्रोच करने के लिए कहा गया है, यानी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद पिटिशनर ने डिसाइड किया कि वो अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लेंगे। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हिंदू गॉड्स एंड हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम पर वोट अपील करने और एमसीसी के वायलेशन यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन which prohibits the exploitation of religious sentiments to garner votes में केस फाइल हुआ, वही सिमिलर केस दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुआ था, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मुस्लिम्स को टारगेट करने वाली उनकी एलिज्ड हेट स्पीच पर कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया था। दरअसल इस प्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 स्पीचेस के इंस्टांसेस को साइट किया गया था। पहला इंस्टांस उनके द्वारा 21 अप्रैल को राजस्थान के बंसवाड़ा में दी गई उनकी स्पीच है, जहां उन्होंने क्लेम किया कि कांग्रेस पार्टी सिटीजन की प्राइवेट वेल्थ को इन्फिल्ट्रेटर्स और दोस्त हु हैव मोर चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रही है इफ वोटेड टू पावर। पिटीशन में कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस लीडर मनमोहन सिंह के रिमार्क्स को रेफर कर रहे थे, जो कि 9 दिसंबर 2006 को दिया गया था इन एन एड्रेस टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मनमोहन सिंह जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि कंट्री की प्रायोरिटीज हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन को अपलिफ्ट करना। साथ ही जिस दूसरे इंसिडेंट का जिक्र पिटीशन में किया गया था वो सागर इन मध्य प्रदेश में दी गई प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच का है, मेड ऑन 24 अप्रैल, जहां प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया कि कांग्रेस ने मुस्लिम्स को रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया है। इस प्ली में कोर्ट से कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद भी पोल पैनल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पिटिशनर ने ऐड किया था कि इलेक्शन कमीशन ने कई पॉलिटिशियंस सच एज भारतीय राष्ट्र समिति चीफ के चंद्रशेखर राव, आम आदमी पार्टी लीडर अतीशी एंड भारतीय जनता पार्टी दिलीप घोष को नोटिस इशू किया है, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ तक कि पोल पैनल ने प्राइम मिनिस्टर स्पीच के रिलेशन में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को नोटिस भेजा, पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं। अब इसी प्ली पर अपना ऑर्डर सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सोमवार को कहा कि पिटीशन मिसकंसीव्ड और मेरिट से डिवॉइड है। कोर्ट का मानना था कि मैटर इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग है, जो लॉ के दायरे में अपना इंडिपेंडेंट व्यू लेंगे। द कोर्ट सेड दैट इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट द पोल पैनल which is still considering the matter will not act on the complaints। आपको बता दो कि इसी हियरिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट्स पर क्या एक्शन लिया है इसके बारे में भी चर्चा हुई थी, जिसमें एडवोकेट सुरुचि सूरी रिप्रेजेंटिंग द इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किया कि बीजेपी अपना रिप्लाई 15 मई तक भेजेगी और एक्शन उसके बाद लॉ के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। आपको बता दूं कि पिछले शुक्रवार को ऑर्डर सुनाने से पहले जस्टिस सचिन दत्ता ने वर्बली ऑब्जर्व किया कि कोर्ट माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता। जस्टिस दत्ता ने पूछा, हु इज टू डिसाइड दैट देयर has been violation of the model code of conduct? Election Commission of India is a
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड वी कैन नॉट माइक्रो मैनेज इट। जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट फाइल की गई प्लीज को डिसमिस कर दिया है, वहीं अब उम्मीदें और डिबेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर है कि वो इन कंप्लेंट्स में क्या कर रहे हैं। आपको बता दूं कि एक इंडिपेंडेंट पैनल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इलेक्शंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टीज के अक्रॉस पॉलिटिकल लीडर्स की हेट स्पीच को लेकर, ताकि उन्हें वोट मिल सके, कंटिन्यूड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ वोटर चॉइस इन इंदौर एंड सूरत ड्यू टू अनअपोज्ड इलेक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ सिविल सोसाइटी मेंबर्स फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद फॉरेन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स पर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। ये पैनल पोल बॉडी को वीकली बुलेटिन सेंड कर रहा है ताकि उनकी नोटिस में ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस में हो रहे इमर्जिंग इश्यूज को ला सके। आपको बता दूं कि कई लोगों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेट स्पीच टेस्ट में फेल हो रही है। कैसे? द वायर में लिखे गए एक आर्टिकल नेमली हाउ द इलेक्शन कमीशन इज फेलिंग द हेट स्पीच टेस्ट में राइटर ने लिखा है कि 18th जर्नल इलेक्शन हिस्ट्री में इसके कैंपेन नैरेटिव के लिए जाना जाएगा विद एन अगली डिस्प्ले ऑफ कम्युनल हेट्रेड एंड अब्यूजिव इनएंग्यूज नेवर विटनेस्ड बिफोर। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के एक्शंस रीअश्योरिंग नहीं है, क्योंकि पोल बॉडी ने बीजेपी कंप्लेंट्स पर एक्ट करते हुए बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट तो एक्शन ले लिया, पर बीजेपी के अगेंस्ट फाइल की गई इतनी कंप्लेंट्स पर उनके अगेंस्ट स्ट्रांगली नहीं आए हैं। और ऐसा होने की वजह बताते हुए आर्टिकल में 2 फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है। फर्स्ट, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मोदी अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन एंड सेकेंड, द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय। और राइटर के अकॉर्डिंग नाइदर ऑफर्स होप ऑफ बोल्ड एक्शन। इस आर्टिकल में कुछ हेट स्पीचेस का मेंशन किया गया है जो सभी पार्टीज ने एलिजिबली डिलीवर की हैं, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उन पर एक्शन भी दिखाया गया है। लेकिन जब कांग्रेस ने 16 कंप्लेंट साइटिंग स्पेसिफिक केसेस फाइल किया अगेंस्ट बीजेपी, then no government agency dared to move against बीजेपी। राइटर ने कहा है कि जब इशू मीडिया में कंट्रोवर्सी बन गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही बिजायर मैनर में एक्ट किया और हिस्ट्री में पहली बार it sent the complaints filed against Modi not to his office but to his party president JP Nadda। इसको जस्टिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिमिलर नोटिसेस अगेंस्ट राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दिए। इस आर्टिकल में ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि विल नोटिसेस फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस बाय ऑल लीडर्स henceforth be sent to their respective party presidents and not directly to the offenders। खैर, आप तो जानते ही हैं कि ये तो इलेक्शंस की रीत है कि सभी पार्टीज और पार्टी लीडर इस माहौल में अपने काम को बढ़ावा देकर ऑपोजिशन से आगे निकलना चाहते हैं। ऐसे में कई हेट स्पीच के किस्से सुनने को मिलते हैं और जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार एड्रेस भी किया है। पर जहां बात आती है एक्शन लेने की, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन को इस चीज के लिए अथॉरिटी माना है। उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनके पास इन हैपनिंग से डील करने की पावर है, और कोर्ट सिर्फ तभी बीच में आएगी जब लॉ का वैक्यूम होगा। पर वो भी इन हेट स्पीचेस से काफी परेशान है और मल्टीपल ओकेजन्स पर उन्हें कहते हुए सुना गया है कि पार्टीज को अब ये रिलीजन की पॉलिटिक्स खत्म कर देनी चाहिए। तो अब देखना है कि क्या ये रिलीजन पॉलिटिक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खत्म कर पाएगी। वॉच लॉ चक्रा टू फॉलो।